वृत्रासुर की तपस्या तथा वर प्राप्ति व्रत के द्वारा देवताओं पर विजय, व्रत को मारने की योजना। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्रासुर अपना कार्य सिद्ध करने के लिए चित्त एकाग्र करके तपस्या कर रहा था। उसे देखकर विघ्न उपस्थित करने के विचार से गए हुए देवता निराश होकर वापस लौट आए। तपस्या के 100 वर्ष पूर्ण होने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी हंस पर बैठे हुए तुरंत वहां पधारे। आकर उन्होंने कहा, तुष्टानंदन, शांत रहो, अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। वर मांगो, मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। तब करते हुए तुम अत्यंत दुर्लभ हो गए हो, ये देखकर अब मैं परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, अपना आविष्ट वर मांग लो। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी जगत के आदित्य कर्ता वृत्रासुर के समक्ष उन्होंने जो अत्यंत विशुद्ध वाणी कही, वह अमृत के समान मधुर थी। उसे सुनकर वृत्रासुर ने तपस्या का साधन बंद कर दिया और वह अविलंबन उठकर सामने खड़ा हो गया। उस समय हर्ष के उद्रेक से उसके नेत्र आंसुओं से भर गए थे। वह दोनों हाथ जोड़े नम्रता पूर्वक मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। नम्रता के कारण उसका शरीर झुका हुआ था। फिर वरदाता ब्रह्मा जी से, जो तपस्या के से परम संतुष्ट थे, अत्यंत गद्गद वाणी में कहने लगा, प्रभु, आज आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन मिल जाने से मुझे संपूर्ण देवताओं का पद प्राप्त हो गया। किंतु नाथ, मेरा प्रवृत्त मन एक बड़ी कठिन अभिलाषा से युक्त है। कमलासन कमलासन उस अभिलाषा को मैं निवेदन करता हूँ, तथापि आपसे कोई भाव छिपा नहीं है। मैं चाहता हूँ भगवान, लोहे अथवा काठ से बने हुए, सूखे या भीगे तथा इसके सिवा अन्य भी किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मेरी मृत्यु ना हो सके। मेरा पराक्रम सदा बढ़ता रहे, जिससे परम बलशाली देवता युद्ध में मुझे कभी जीत न सके। व्यास जी कहते, राजन, व्रत के इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी उसके प्रति बोले, वत्स, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, तुम्हारी अभिलाषा सदा सफल रहेगी। सूखे गीले अस्त्र शस्त्र तथा किसी कठोर पदार्थ आज से तुम्हारा मरण नहीं हो सकेगा। मेरी ये बात अमिट है। वृतासुर को यूं वर देकर ब्रह्मा जी स्वर्ग लोक में पधार गए। वर पा जाने पर वृतासुर के हर्ष की सीमा न रही। वह अपने घर लौट गया। उस महान मेधावी दैत्य ने अपने पिता त्वष्टा के सामने ब्रह्मा जी से वर पाने की बात स्पष्ट कर दी। वर युक्त पुत्र को पाकर त्वष्टा परम प्रसन्न हो गए। उन्होंने उससे कहा, महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। अब मेरे शत्रु इंद्र को परास्त करो। इंद्र बड़ा पापी है, इसने मेरे पुत्र त्रिशरा का वध कर डाला है। तुम जाओ और उसके प्राण हर लो। तदंतर युद्ध में विजयी होने के पश्चात स्वर्ग का शासन सूत्र भी तुम्हारे हाथ में रहना परम आवश्यक है। बेटा, पुत्र वध से उत्पन्न हुए मेरे अपार दुख को दूर करने में तुम तत्पर हो जाओ। पिता के जीवित रहते उनकी आज्ञा का पालन करें। मृत होने पर भूरी भोजन करावे। मृत दिवस पर बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन करावे और फिर गया में जाकर पिंडदान करें। इन 3 कर्मों से पुत्र की पुत्रता सार्थक होती है। अतः बेटा, मेरा घोर संताप शांत करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, क्योंकि मेरे चित्त से तृष्णा कभी भी दूर नहीं हो पाता। वह मेरा पुत्र सुशील, सत्यवादी, तपस्वी और वेद का अधिक जानकार था। उस बेचारे निरापराधी पुत्र को कुरुषित विचार वाले इंद्र ने मार डाला। व्यास जी कहते, राजन, त्वष्टा की ऐसी बातें सुनकर अत्यंत दुर्जय वृत्रासुर रथ पर सवार हो तुरंत पिता के भवन से निकल पड़ा। युद्ध में उत्साह बढ़ाने वाले धोसे पिटवाए गए, शंख ध्वनि हुई। यूं उस अभिमानी दत्त ने नियम पूर्वक यात्रा की। वह सेवकों से कह रहा था, मैं इंद्र को मारकर स्वर्ग का अंकंटक राज भोगूंगा। यूं घोषित करते हुए आगे बढ़ा। सैनिक उसके चारों ओर घिरे हुए थे। उस समय उसकी विशाल सेना की गर्जना से अमरावती भयभीत हो उठी। भारत वृत्रासुर आ रहा है, ये जानकर इंद्र ने बड़ी शीघ्रता के साथ सेना सजाना आरंभ कर दिया। शत्रुसूदन इंद्र ने तुरंत संपूर्ण लोकपालों को बुलाया और उन्हें युद्ध करने की आज्ञा दी। गृह वही के निर्माण करके इंद्र स्वयं उसके बीच में विराजमान हो गया। शत्रु की सेना को कुचल देने की शक्ति रखने वाला वृत्रासुर तुरंत वहां आ पहुंचा। तदंतर देवताओं और दानवों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। युद्ध में उपस्थित इंद्र और वृत्रासुर दोनों के मन में विजय की अभिलाषा भरी हुई थी। देवता और दानव दोनों एक दूसरे के रहस्य को जानते हुए बड़े उत्साह के साथ लड़ रहे थे। अपने अपने
उत्तम आयुधों से एक दूसरे पर प्रहार करने में व्यस्त थे। इस प्रकार भयंकर संग्राम छिड़ जाने पर वृत्रासुर को क्रोधाग्नि धधक उठी। उसने अकस्मात इंद्र को पकड़ा और उन्हें वस्त्र एवं कवच आदि से रहित करके मुख में डाल लिया और स्वयं ज्यों का त्यों डटा रहा। महाराज, उस समय उसके हर्ष की सीमा न रही। इंद्र के वृत्रासुर के मुंह में चले जाने पर देवताओं के मन में अपार आश्चर्य दुख हुआ। हाँ, इंद्र मारे गए, यूं बार बार विलाप करते हुए वह चिल्ला उठे। देवराज मुख में छिप गए। ये जानकर संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल होकर दीनता पूर्वक प्रणाम करके बृहस्पति जी से कहने लगे, द्विजर, आप हमारे परम गुरु हैं, बताइए अब क्या करना चाहिए। हम सभी देवता रक्षा कर रहे थे, फिर भी वृत्रासुर ने इंद्र को निगल लिया। उनके न रहने से हम सब लोगों का पराक्रम समाप्त हो गया। अतः अब हम क्या कर सकते हैं। विभो, आप इंद्र का उद्धार होने के लिए शीघ्र ही कोई अनुष्ठान करने की कृपा करें। बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, क्या किया जाए। वृत्रासुर प्रबल शत्रु है, इसने इंद्र को मुख में डाल लिया है। वह उसी में पड़े हुए हैं, परंतु अभी भी जीवित हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवराज की ये दशा देखकर देवता चिंता के कारण अत्यंत घबरा उठे। फिर आपस में विचार करके इंद्र को छुड़ाने के लिए वे तुरंत यत्न करने लगे। उन्होंने बृहस्पति की सम्मति से शत्रु का संहार करने वाली महान बलवती जम्भाई का सर्जन किया। वृत्रासुर को जम्भाई आई और उसका मुख खुल गया। ऐसी स्थिति में कुछ समय तक उसका मुंह फैला रहा। इंद्र अपने अंगों को समेटकर उसके मुख से तुरंत बाहर निकल आए। तभी से जगत में जम्भाई की उत्पत्ति हुई। देवराज बाहर निकल आए। यह देखकर समस्त देवताओं के मुख पर हंसी छा गई। उसके बाद फिर युद्ध आरंभ हो गया। देवताओं और दानवों का यह रोमांचकारी घोर संग्राम 10,000 वर्षों तक चलता रहा। संपूर्ण संसार त्रस्त हो उठा। अभिमान में चूर रहने वाले वृत्रासुर की शक्ति जब अधिक बढ़ गई, तब उसके तेज से फीके पड़ जाने के कारण इंद्र परास्त हो गए थे। युद्ध में हार जाने पर उन्हें महान क्लेश हुआ। उनकी पराजय देखकर देवताओं की विषाद की सीमा नहीं रही। फिर तो इंद्र प्रभुति सब देवता युद्ध भूमि छोड़कर भाग चले। तुरंत वृत्रासुर आया और देव सदन पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। स्वर्ग के समस्त उपवन अब उसके भोग में आने लगे। उसने श्रेष्ठ हाथी ऐरावत को भी अपनी सवारी में ले लिया। राजन, अब संपूर्ण देव विमानों की व्यवस्था वृत्रासुर के हाथ में आ गई। सर्वोत्तम उच्चेश्वर घोड़े का स्वामी स्वयं वही हो गया। कामधेनु को परिजात पुष्प अप्सराएं तथा जो कुछ भी रत्न थे, उन सब पर वृत्रासुर का अधिकार हो गया। अपने स्थान से चलित हुए संसार सारे देवता पर्वतों के कंदराओं में जाकर बड़े कष्ट के साथ समय व्यतीत करने लगे। अब उन्हें यज्ञ में भाग मिलना बंद हो गया था। भारत तदंतर इंद्र सहित वह देवता कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शंकर विराजमान थे। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ वे कहने लगे, देव देव महादेव, कृपा सिंधु महेश्वर, हम वृत्रासुर से परास्त हो गए हैं। भय से हमारा कलेजा कांप रहा है। आप हमारी रक्षा करें। कल्याणकर्ता भगवान शंभो, उस बलिदानव ने हमारा घर तक छीन लिया। अतः अब हमें क्या करना चाहिए, इसे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। महेश्वर, स्थान भ्रष्ट हम सभी देवता अब क्या करें और कहाँ जाएं। प्रभु, हमारे दुख का पार नहीं है, अतः आप इससे उद्धार का उपाय बताइए। प्राणी पर शासन करने वाले कृपा सिंधु भगवान, हम घोर कष्ट पा रहे हैं। वरदान के प्रभाव से वृत्रासुर अत्यंत अभिमानी हो गया। हमारी सहायता करने के विचार से आप उसे मार डालने की कृपा करें। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी को आगे करके संपूर्ण देवता श्री हरि के स्थान पर चले और हम सब मिलकर उनसे पूछे कि वृत्रासुर का वध की किस उपाय से होगा, क्योंकि वह जनार्दन भगवान वासुदेव सर्वसमर्थ, कूटनीति के जानकर, बलवान, अत्यंत बुद्धिमान, श्रम देने में कुशल तथा कृपा के समुद्र हैं। उन देवेश्वर की शरण में गए बिना यह कार्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। अतः संपूर्ण कार्य संपन्न होने के लिए उनके पास चलना परम आवश्यक है। व्यास जी कहते, राजन, विचार करके ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि संपूर्ण देवता भगवान विष्णु के स्थान को प्रस्तुत हुए, क्योंकि भक्तों पर अनुकंपा करने वाला यह स्थान सभी को शरण प्रदान करता है। वहां जाकर सब में जगत पर शासन करने वाले परम प्रभु भगवान विष्णु की वेद में कहे हुए पुरुष मंत्र से स्तुति आरंभ कर दी। तब रमापति श्री हरि उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने समस्त देवताओं को यथोचित सत्कार किया। फिर सामने विराजमान होकर उनसे पूछने लगे, आदरणीय देवताओं, तुम सभी एक एक करके एक एक लोक के अधिष्ठा हो। ब्रह्मा और शंकर जी के साथ लिए हुए यहाँ कैसे पधारे? तुम सब लोगों के आने का क्या कारण है? व्यास जी कहते, लक्ष्मीकांत, भगवान विष्णु के वचन सुनकर देवता कुछ भी उत्तर ना दे सके। प्राय सब के सब चिंता में पड़कर हाथ जोड़े खड़े रहे।
व्यास जी कहते हैं, राजन, भगवान विष्णु से किसी भी रहस्य की बात छिपी नहीं है। संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार चिंतित एवं प्रेम विभोर देखकर वह उनसे कहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुम लोग मौन क्यों हो? उसे सुनकर भला अथवा बुरा जो भी कार्य हो उसे पूरा करने के लिए मैं यत्न करूंगा। देवता बोले, विभो, त्रिलोकी में कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपसे अविदित है? आप सब कुछ जानते हुए कार्य के विषय में हमसे क्यों बारंबार पूछ रहे हैं? भगवान विष्णु ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मुझे एक सर्वसम्मत उपाय मालूम है। वृत्तासुर के मारने के लिए वही उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ, जिससे तुम परम सुखी हो जाओगे। तुम लोगों का परम कर्तव्य है कि बल, बुद्धि, अर्थ तो छल, जिस किसी प्रकार से भी अपना हित साधन हो, आप उसी उपाय से काम लें। तत्वदर्शी पुरुषों ने कहा है कि सहृदय और विशेषता दुर्हृदों के प्रति किए जाने वाले उपाय साम, दान आदि भेदों से 4 प्रकार के होते हैं। इस दैत्य ने तब पूर्व ब्रह्मा की आराधना की है। ब्रह्मा उसे वर दे चुके हैं, अतः वर के प्रभाव से अब यह दुर्जय हो गया है। त्वष्टा के बनाए हुए इस दैत्य को जीतने में संपूर्ण प्राणी असमर्थ हैं। बल में उनसे भी अधिक हो जाने के कारण शत्रुओं की राजधानी पर अधिकार प्राप्त करने की योग्यता इसने पा ली है। देवताओं, वह वृत्तासुर अत्यंत अजय शत्रु है। साम नीति का प्रयोग किए बिना सफलता असंभव है। पहले किसी प्रकार प्रलोभन से उसे वश में करें, फिर अवसर पाकर उसे मार डालना चाहिए। अतः गंधर्वों, तुम सब के सब एक प्रचुर पराक्रमी दानों के स्थान पर जाओ और साम नीति का आश्रय लो। मैं इंद्र की सहायता अवश्य करूंगा। अर्थात उनके श्रेष्ठ आयुध व्रत से गुप्त रूप से मैं प्रवेश कर जाता हूँ। उनके श्रेष्ठ आयुध ब्रज में मैं गुप्त रूप से प्रवेश कर जाता हूँ। देवताओं, अभी समय प्रकार से समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आयु समाप्त होने पर ही उसका मरण होगा। इसके अतिरिक्त इस कार्य में सफलता मिलनी असंभव है। गंधर्वों, तुम लोग वृत्तासुर के पास जाओ, उससे वार्तालाप करके इंद्र के साथ उसकी मैत्री स्थापित करा दो। अन्यथा वह कार्य असंभव है। स्वयं मैं वामन रूप धारण करके बलि को वंचित कर चुका हूँ। एक बार मैंने मोहिनी वेश बनाया था, जिससे संपूर्ण दैत्य धोखे में आ गए थे। अतः अपने हित पर दृष्टि रखते हुए आप लोग मंगल में भगवती योग माया के पास जाएं। देवता उनकी शरण पर होकर भावना पूर्वक मंत्रों को पढ़कर स्तुति करें, तब वह देवी आपकी सहायता अवश्य करेंगी। उन परा प्रकृति में सत्य स्वरूपा भगवती को हम निरंतर प्रणाम करते हैं। वह काम रूपणी, उनकी कृपा से सिद्ध एवं कामनाएं सुलभ हो जाती हैं। दुराचारियों के लिए उनके दर्शन दुर्लभ हैं। उनकी आराधना करने पर केवल इन ही संग्राम में शत्रुओं को मार डालेंगे, क्योंकि मोहिनी स्वरूपा भगवती योग माया के प्रभाव से उस समय वृत्तासुर मोहित हुआ रहेगा। ऐसी स्थिति में बड़ी सुगमता के साथ वह दत्त मारा जाएगा। परंतु ये सब कुछ तभी हो सकता है जब ब्रह्म पूज्य भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो जाए। अन्यथा किसी के भी मन की अभिलाषा पूर्ण न हो सकेगी। संपूर्ण कारणों के कारण को अपने में रोहित रखने वाली ये देवी गुप्त रूप से सर्वत्र विराजमान है। अतः महाभाग देवताओं, तुम शत्रु का संहार करने के लिए अत्यंत आदर के साथ उन विश्वजनी देवी की उपासना में तत्पर हो जाओ। सात्विक वृत्ति रखते हुए उन प्रकृति देवी की आराधना करो। पूर्व समय की बात है, मुझे भी मधु और कैटअप के साथ अत्यंत भयंकर युद्ध करना पड़ा था। 5000 वर्षों तक लड़ाई होती रही, तब वे सब मारे गए। उस समय मैंने उन परम प्राकृति भगवती जगदम्बा की स्तुति की थी। अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने मधु और कैटअप को मोहित कर लिया, तब उन्हें मैं मार सका। भगवती की माया जाल में पड़े हुए वे दानव बड़े मध्य विमानी थे। उनकी भुजाएं बड़ी विशाल थी। देवता, उसी प्रकार तुम लोग भी भावना पूर्वक प्रकृति देवी की निरंतर उपासना करो, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध कर देंगे। इस प्रकार परम प्रभु भगवान विष्णु ने देवताओं के सामने अपना विचार प्रकट किया। तब देवता से मेरुगिरी के शिखर पर चले गए। परिजात के वृक्ष उस शिखर की शोभा बढ़ा रहे थे। उस एकांत स्थान पर बैठकर देवताओं ने जप तप और ध्यान आरंभ कर दिया। जो सृष्टि एवं संहार में संलग्न रहती हैं, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करना जिनका स्वाभाविक गुण है तथा जिनकी सेवा करने से संसारिक कलेश दूर हो जाते हैं, उन भगवती जगदम्बा की स्तुति करने में देवता संलग्न हो गए। देवता बोले, देवी प्रसन्न हो और देवताओं की रक्षा करो। वृत्तासुर द्वारा हम अत्यंत दुखी हैं, इसलिए संग्राम में हमें बहुत कष्ट पहुंचाया है। दिनों का दुख दूर करने वाली देवी, तुम परमार्थ स्वरूपा हो। देवता सदा से तुम्हारे चरण कमलों में की छत्र छाया में आश्रय पा चुके हैं, अतः तुम अखिल विश्व की जननी हो। इस समय प्रबल शत्रु हम पर आक्रमण किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपने पुत्र की भांति हमारी रक्षा करो।
देवता बोले देवी प्रसन्न हो। देवता बोले देवी प्रसन्न हो और देवताओं की रक्षा करो। वृत्तासुर द्वारा हम अत्यंत दुखी हैं। अब उसने संग्राम में बहुत कष्ट पहुंचाया। दिनों को दुख करने वाली देवी तुम परमार्थ स्वरूप हो। देवता सदा से तुम्हारे चरण कमलों की छत्र छाया में आश्रय पा चुके हैं, अतः तुम अखिल विश्व की जननी हो। इस समय प्रबल शत्रु हम पर आक्रमण किए हुए है। ऐसी स्थिति में अपने पुत्र की मां हमारी रक्षा करो। त्रिभुवन में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो तुमसे अवधित हो। फिर असुरों द्वारा संतप्त देवताओं की तो तुम अपेक्षा क्यों कर रही हो। इस चराचर त्रिलोकी का सृजन केवल तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। देवी तुम करुणा की समुद्र हो। पुत्र साक्षात अपराधी ही क्यों न हो, किंतु यदि वे कष्ट पा रहे हो तो माता का कर्तव्य है कि उन्हें बचा ले। यह नियम तुम्हारा ही बनाया हुआ है। हमने तो कोई अपराध भी नहीं किया और हम तुम्हारे चरण कमलों के आश्रय में आकर पड़े हैं, फिर भी क्यों नहीं रक्षा करती। करुणा करने वाली तुम हम पर दया क्यों नहीं करती। जननी पूर्व समय की बात है। एक अत्यंत पराक्रमी दैत्य भैंसे का रूप धारण करके वह संग्राम में उपस्थित था। संपूर्ण प्राणी उससे भयभीत थे। संपूर्ण प्राणी उससे भयभीत थे। हमारा हित सोचकर तुमने उसके प्राण हर लिए थे। माता फिर भय उत्पन्न करने वाले इस वृत्तासुर का वध तुम क्यों नहीं करती। महिषासुर के समान भी शंभु भी बड़ा बलवान था। उसके भाई में शंभु में भी वैसी ही शक्ति थी। वे दोनों भाई तथा उनके बहुत से अनुचर तुम्हारे हाथ मौत के घाट उतार दिए गए। जैसे तुमने उक्त दानवों का वध किया है, वैसे ही इस दुराचारी वृत्तासुर को भी तुम परास्त कर दो। यह प्रतापी दत्त मद में मस्त रहता है, इसे मोहित कर दो ताकि उन दत्तों की तरह सामना न कर सके। माता हम देवता वृत्तासुर से अत्यंत संतप्त हैं। हमें असीम कष्ट हो रहा है, हम बहुत डर गए हैं। अब तुम हमारी रक्षा करो। तुम्हारे सिवा त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो देवताओं का दुख दूर करे और अपनी शक्ति से विरुद्ध क्लेशों का समन करने में सफलता प्राप्त कर सके। जगदम्बिके, इस अवसर पर हम तुम्हारी पूजा भी किस प्रकार करें, क्योंकि फूल पत्ते आदि जो कुछ भी पूजा की सामग्री है वह सब तुम्हारे हाथ की बनाई हुई है। मंत्र में हम पूजकों में तथा अन्य समस्त पदार्थों में परम शक्ति रूप से तुम्हें विराजमान हो। अतः भवानी हम केवल तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाना ही अपना अधिकार समझते हैं। वह पुरुष आवश्यक ही धन्यवाद के पात्र है जिनकी तुम्हारे चरण कमल में अटल भक्ति है, क्योंकि क्रोधादि विकारों से रहित योगी लोग भी मुक्ति पाने की अभिलाषा से मन ही मन निरंतर जिनका चिंतन क्या करते हैं, वह तुम्हारे चरण संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए सुदृढ़ नौका है। संपूर्ण वेद के पारगामी यज्ञ कराने वाले जो ब्राह्मण हैं उन्हें भी धन्यवाद है, कारण होम करते समय उनके द्वारा सदा तुम्हारा स्मरण होता रहता है। देवताओं को संतुष्ट करने के लिए स्वाहा और पितरों को संतुष्ट करने के लिए सदा इन शब्दों का जो उच्चारण होता है वह तुम्हारे ही नाम है। मेघा कांति शांति तथा मनुष्यों के महान मनोरथ पूर्ण करने वाली विख्यात बुद्धि भी तुम्ही हो। इस त्रिलोकी का सारा वैभव एकमात्र तुम्हारा ही है। अपने सेवकों पर कृपा करके तुम उन्हें सदा शक्तिशाली बनाया करती हो। व्यास जी कहते राजन, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा सुंदर रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गई। उनके पतले शरीर को संपूर्ण भूषण भूषित कर रहे थे। पाश अंकुश अभय मुद्रा से संपन्न उनकी 4 भुजाएं थी। किंकणियों से शब्द हो रहे थे। रेशमी सूत से बंधा हुआ कटिभाग अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। कोयल के समान मधुर उनकी बोली थी। उनके पैरों में घुंघरू बज रहे थे। खड़ंग चंद्रमा जिसे सुशोभित कर रहा था, ऐसा मुकुट वे मस्तक पर धारण किए हुए थी। उनका मुख कमल मन मुस्कान से भरा था। उनके 3 नेत्र अनुपम छवि बढ़ा रहे थे। उनके प्राय सर्वांग परिजात के फूलों से ढके थे। वे लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थी। उनका शरीर रक्त चंदन से चर्चित था। दया की समुद्र देवी प्रसन्न होकर हंस रही थी। समस्त श्रृंगार उनके शरीर को सुशोभित कर रहे थे। संपूर्ण दत्त प्रभाव को प्रकट करने वाली उन पराशक्ति से किंचित महत अवधित नहीं है। सबकी रचना करने वाली वह देवी अखिल अधिष्ठान स्वरूपणी संपूर्ण वेदांत उन्हीं को सिद्ध करने में सार्थक होते हैं। उनका विग्रह सत्य चित्त और आनंद में है। देवता सामने खड़े हुए भगवती की ऐसी झांकी पाकर उन्हें प्रणाम करने लगे। तब जगदम्बा ने उन देवताओं से कहा, मुझे बताओ तुम्हारे सामने कौन सी कठिन कार्य उपस्थित है। देवता बोले, देवी देवताओं को अत्यंत दुख देने वाले इस प्रबल शत्रु वृत्तासुर को मोहित करने की व्यवस्था कर दो।
उसकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दो कि वह देवताओं के प्रति विश्वास करने लग जाए और हमारे युद्धों में इतनी शक्ति निहित कर दो जिससे वह शत्रु मारा जा सके। व्यास जी कहते हैं, राजन बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। यूं कहकर भगवती जगदम्बा वहीं अंतर्धान हो गई। संपूर्ण देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान पर चले गए। अध्याय 4 और 5। वृतासुर का वध, ब्रह्म हत्या के भय से इंद्र का मानसरोवर में छिप जाना, नहुष को इंद्र पद की प्राप्ति और नहुष की सची पर आसक्ति। व्यास जी कहते हैं, राजन इस प्रकार वर पाकर देवता तथा मुनि वृतासुर के श्रेष्ठ स्थान पर गए। वहां देखा मानो वह दत्त तेज से चमक रहा था। वह ऐसा प्रबल जान पड़ता था मानो त्रिलोकी को भस्म कर देगा और देवता उसके ग्रास बन जाएंगे। तब वह लोग वृतासुर के समीप जाकर प्रिय वचन कहने लगे। उन्होंने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए साम नीति का आश्रय लिया था, अतः उनके मुख से बड़ी ही सरस वाणी निकल रही थी। उन्होंने कपट भरी बड़ी ही मधुर तथा सरस वाणी में से वृतासुर को संधि करने के लिए पसंद कर लिया। उनकी बात सुनकर व्रत ने कहा, महाभाग, सूखे अस्त्र, गीले अस्त्र, पत्थर तथा भयंकर ब्रज से दिन में और रात में देवताओं सहित इंद्र मुझे न मारे, इस प्रकार की शर्त पर इंद्र के साथ संधि की जा सकती है, अन्यथा संधि बिल्कुल असंभव है। व्यास जी कहते हैं, राजन तदंतर उन्होंने वृतासुर से कहा, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। इंद्र ने आकर सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया। तब से वृतासुर इंद्र की बातों में विश्वास करने लगा। उनके साथ उनकी मित्रवत बातचीत होने लगी। कभी दोनों एक साथ नंदनवन में चले जाते, कभी गंधमादन पर्वत पर, कभी समुद्र के तट पर जाकर बड़े आनंद के साथ घूमने लगते। इस प्रकार की मित्रता हो जाने पर वृतासुर के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर तो वृतासुर के मारने की इच्छा इंद्र के मन में बनी हुई थी। वे उपाय ढूंढ रहे थे। उनका मन सदा उद्विग्न रहता था, कोई ऐसा अवसर आ जाए, इस बात का अन्वेषण कर रहे थे। एक समय की बात है, इंद्र के प्रति पूर्ण विश्वास करने वाले अपने पुत्र वृत्र को संबोधित करके त्वष्टा ने उनसे कहा, महाभाग, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, उसे सुनो। जिससे एक बार बड़ा बैर हो जाए चुका है, उसके प्रति कभी किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं करना चाहिए। इंद्र तुम्हारा पूर्व वैरी है। दूसरों से डहाक करने की वृत्ति उसके मन में कभी अलग नहीं होती। लोभ से मतवाला होकर वह सदा द्वेष करता रहता है। इसके मन में सदा पाप बुद्धि बनी रहती है। दूसरों का छिद्र ढूंढना, द्वेष करना, कपट करना तथा अभिमान से में चूर हो जाना उसके स्वाभाविक गुण है। बेटा, किसी प्रकार भी इस इंद्र के प्रति विश्वास मत करना। पुत्र जो एक बार पाप कर चुका उसे फिर पाप करने में क्या संकोच होगा। व्यास जी कहते हैं, राजन इस प्रकार की हितपूर्ण बातें कहकर त्वष्टा ने वृतासुर को भली भांति समझाया, किंतु मौत के सिर पर सवार हो जाने के कारण उसने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक समय की बात है, इंद्र ने वृतासुर को समुद्र के तट पर देखा। उस समय अत्यंत भयंकर संध्या काल की बेला बीत रही थी। तदनंतर महात्माओं ने जो वर दिया था वह बात इंद्र के ध्यान में आ गई। सोचा, इस समय भयंकर संध्या सामने उपस्थित है, इसे न रात मानना जाता है और न दिन ही। अब इसी अवसर पर इस शत्रु को बल प्रयोग करके मार डालना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक जच रही है। यहाँ निर्जन स्थान में ये है, अकेला ही मिल भी गया है। इसे बढ़कर उपयुक्त समय और कौन सा होगा। यूं मन ही मन विचार करके इंद्र ने उसे तुरंत मार डालने का विचार किया, परंतु उनके मन में इस प्रकार की चिंता उठने लगी कि इस शत्रु को मैं कैसे मारूं, क्योंकि ये अजय है। इंद्र ये सोच ही रहे थे कि समुद्र में बहते पानी की फेन पर देवराज की दृष्टि पड़ी। वह फेन ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का टुकड़ा हो। सोचा, ये फेन न सूखा है और न गीला ही, इसे शस्त्र भी नहीं कहा जा सकता। फिर तो कौतूहलवश इंद्र ने उस फेन को हाथ में उठा लिया। साथ ही अपार श्रद्धा प्रकट करते उन्होंने परम शक्ति भगवती को ध्यान का लक्ष्य बनाया। चिंतन करते भगवती वहां पधारी और उन्होंने उस फेन में अपना अंश स्थापित कर दिया। भगवान विष्णु तो ब्रज में प्रवेश कर ही चुके थे। उस ब्रज को फेन से ढक दिया गया। इंद्र ने ऐसे फेन युक्त ब्रज को व्रत पर फेंका, उसके लगते ही व्रत से कटे हुए पर्वत की भांति दानव की एकाएक जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण उसके प्राण प्रयाण कर गए। अब इंद्र के आनंद की सीमा न रही। शत्रु का नाश हो जाने पर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ देवताओं को एकत्रित किया और वह उन भगवती जगदम्बा की आराधना में संलग्न हो गए। उनकी जिनकी कृपा से शत्रु को मारने की सफलता प्राप्त की थी,
अनेक प्रकार के शब्दों का उच्चारण करके वह देवी को प्रसन्न करने लगे। पद्म मणि से भगवती की मूर्ति बनाई और उसे अपने दिव्य उपवन में स्थापित कराया और उसी में उन पराशक्ति की भावना करके देवी को प्रसन्न करने का सुअवसर प्राप्त किया। संपूर्ण देवता भी तीनों समय प्रातः, मध्य एवं साय विशेष रूप से देवी की अर्चना करते थे। तभी से भगवती श्री देवी देवताओं की कुल देवी हो गई। घर घर उनकी उपासना अनिवार्य हो गई। फिर त्रिलोकी में सर्वाधिक आदर पाने वाले भगवान विष्णु की भी इंद्र ने पूजा की। महान पराक्रमी वृतासुर देवताओं के लिए बड़ा ही भयंकर था। उसके मर जाने पर देवगण प्रसन्न हो गए। सुखदायी पवन चलने लगे। गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर सब के सब उत्सव मनाने लगे। इस प्रकार पराशक्ति के प्रवेश किए हुए फेन द्वारा वृतासुर को मारने में इंद्र बड़ी सुगमता से सफलता प्राप्त कर सके। देवी ने पहले ही उस दानव की बुद्धि कुंठित कर दी थी। तदंतर त्रिलोकी में ये बात फैल गई कि देवी ही वृतासुर का संहार करने वाली हैं। उन्होंने इंद्र के द्वारा इसे मरवाया था, अतः इंद्र ने इसका वध किया है। यूं कहा जाता है कि व्यास जी कहते हैं कि राजन, वृतासुर की जीवन लीला तो समाप्त हो गई, पर वृत्रवध की हत्या के भय से इंद्र अत्यंत घबराए हुए अमरावती सिधारे। मुनियों के मन में भी आतंक छा गया था। वह सोचने लगे, इस शत्रु को मारने के लिए हमने ये कितना नीच कर्म कर डाला। निश्चय ही हमारे धोखे में पड़कर ये मारा गया है। आज इस इंद्र के संपर्क में आने से हम जो मुनि कहलाते थे वह मुनि शब्द ही व्यर्थ हो गया। आज हम भी विश्वासघाती बन गए हैं। पाप को पैदा करने वाली तथा अनर्थों को जन्मी स्मृता ममता को धिक्कार है। पापियों को परामर्श देने वाला, बुद्धि देने वाला, प्रेरित करने वाला और समर्थन करने वाला भी पाप का भागी होता ही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पदार्थों में धर्म एवं मोक्ष ये दो ही सार पदार्थ हैं, सो नष्ट हो गए। इस प्रकार की मानसिक चिंता से अत्यंत संतप्त होकर मुनि लोग भी अपने आश्रम पर चले गए। उनके मुख पर उदासी छाई हुई थी। भारत, इंद्र ने मेरे पुत्र रथ को मार डाला। यह अप्रिय समाचार सुनकर तुष्टा रो पड़े। दुख से उनका हृदय संतप्त हो उठा। वह बार बार शोक प्रकट करने लगे। फिर अत्यंत शोकाकुल होकर जहाँ व्रत की लाश पड़ी थी वहां गए। उसे देखा, उसके पारलौकिक संस्कार की व्यवस्था विधिवत संपन्न की। उन्होंने जल में बैठकर स्नान किया, तिलांजलि दी और महान शोकाकुल होकर मित्रघाती पापात्मा इंद्र को शाप देने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा, जिस प्रकार अनेक प्रतिज्ञाओं के प्रलोभन में डालकर इंद्र ने मेरे पुत्र का वध किया है, वैसे ही वह भी महान दुख का भागी बने। ये ब्रह्म रेखा है, अर्थात इसे कोई टाल नहीं सकता। इंद्र को यह शाप देकर अत्यंत संतप्त हुए तुष्टा सुमेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहीं रहकर उन्होंने महान दुष्कृत तपस्या आरंभ कर दी। राजा जन्मेजय ने पूछा, पितामह, व्रत का वध करने के पहले इंद्र की क्या दशा हुई? आगे वह दुख ही भोगते रहे अथवा कभी उन्हें सुख का अवसर भी सुलभ हुआ? मुझे ये प्रसंग बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, महाभाग प्राणी को अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह नियम देवता, दानव और मानव सभी के लिए अनिवार्य है। कोई बलवान हो अथवा दुर्लभ, उसके द्वारा जो भी थोड़ा बहुत कर्म बन गया है उसका फल भोगना उसके लिए सर्वथा अनिवार्य है। इस संसार में प्रायः देखा जाता है कि अच्छे समय पर सभी अपने बन जाते हैं, परंतु जब देव प्रतिकूल हो जाता है तब कोई किसी का सहायक नहीं होता। दुर्भाग्य के अवसर पर माता पिता, भाई, स्त्री, सेवक, मित्र अथवा पुत्र, इनमें से किसी के द्वारा भी कोई सहायता नहीं मिलती। कर्ता को ही पाप और पुण्य के फल भोगने पड़ते हैं। ये सर्वथा सिद्ध है। महाभाग प्राणी को अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। ये नियम देवता, दानव और मानव सभी के लिए अनिवार्य है। कोई बलवान हो अथवा दुर्लभ, उसके द्वारा जो भी थोड़ा बहुत कर्म बन गया है उसका फल भोगना उसके लिए सर्वदा अनिवार्य है। इस संसार में प्रायः देखा जाता है कि अच्छे समय पर सभी अपने बन जाते हैं, परंतु जब देव प्रतिकूल हो जाता है तब कोई किसी का सहायक नहीं होता। दुर्भाग्य के अवसर पर माता पिता, भाई, स्त्री, सेवक, मित्र अथवा पुत्र, इनमें से किसी के द्वारा भी कोई सहायता नहीं मिलती। कर्ता को भी पाप और पुण्य के फल भोगने पड़ते हैं। ये सर्वदा सिद्ध है। व्रतवध के बाद सब लोग अपने अपने स्थानों पर चले गए। उस समय इंद्र का तेज बिल्कुल क्षीण हो गया था। वह इंद्र ब्रह्मघाती यूं धीरे धीरे कहकर संपूर्ण देवता उसकी निंदा करने लगे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिज्ञा पूर्वक
सत्य वचन से बन जाने पर भी अपने विश्वस्त मित्र बने हुए मनुष्य के प्राण हरण में उद्यत हो जाए, ये बात देवताओं के समाज में, दीपवन में तथा गंधर्वों की गोष्ठी में सर्वत्र विस्तार के साथ फैल गई। सब लोग कहने लगे, व्रत वध की कामना में फंसकर इंद्र ने एक ऐसा दुष्कर्म कर डाला, अपनी कीर्ति नष्ट करने वाली तरह तरह की बातें इंद्र भी सुनते रहे। जगत में जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई, उस व्यक्ति के कुलुषित जीवन को धिक्कार है। रास्ते में जाते हुए ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु हंस पड़ते हैं। इंद्रदुमन राजश्री माने जाते हैं, उन्होंने कुछ भी पाप नहीं किया था, किंतु कीर्ति नष्ट हो जाने के कारण वह भी स्वर्ग से ढकेल दिए गए। फिर जो स्वयं पाप कर्म कर चुका, वह कैसे नहीं गिरेगा। राजा भयती भी बहुत थोड़े अपराध पर स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिए गए थे। ऐसे ही एक राजा था जिन्हें 18 युगों तक कर्कट की योनि में रहना पड़ा। संपूर्ण सिद्धियों के घर में रहते हुए इंद्र के मन में शांति नहीं थी। वह सभा में बिल्कुल बैठते ही नहीं थे। वह भय से घबराकर जोर जोर से श्वास लिया करते थे और कभी कभी मूर्छित भी हो जाते थे। यह स्थिति देखकर इंद्राणी ने उनसे पूछा, प्रभु, आपका भयंकर शत्रु तो मार ही डाला गया है, फिर आप इतने भयभीत क्यों हैं? शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले स्वामी, कौन सी चिंता आपको बेचैन कर रही है? लोकेश, आप इस एक साधारण प्राणी की बात क्यों लंबी सांस खींच लेते हुए सदा सोच में डूबे रहते हैं? दूसरा कोई बलवान शत्रु तो दिखता भी नहीं, इससे आप इतने चिंतातुर हो गए हैं। इंद्र ने कहा, रागी, यदि भी कोई बलवान शत्रु मेरे सामने नहीं है, तथापि ब्रह्म हत्या के भय से मैं इतना डर गया हूँ कि घर में रहते हुए भी ना मुझे सुख है और ना शांति। मेरे लिए ना तो नंदनवन सुखदायी प्रतीत हो रहा है और ना अमृत तथा ये देवप्रसादी गंधर्वों के गान और अप्सराओं के नृत्य भी मुझे सुख का प्रतीत नहीं होते। तुम जैसी सहधर्मिणी तथा अन्य अनेक देवरानियां भी मुझे सुखी नहीं कर सकती। कामधेनु गोर कलवश भी से भी मैं सुख नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाने से मेरा कल्याण होगा? प्रिय, इसी चिंता में व्यग्र रहने के कारण मेरे अंतःकरण आग धधक रही है। व्यास जी कहते हैं, राजन, अत्यंत घबराई हुई अपनी प्रयासी भार्या सची से उपयुक्त बातें कहकर इंद्र घर से निकल पड़े और मानसरोवर पर चले गए। वैसे उनका कलेजा कांप रहा था। शोक के कारण उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी। वह उस उत्तम सरोवर में जाकर एक कमल के नाल में छिप गए। उस समय इंद्र को कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहा, क्योंकि घृणित कर्म करने से उनकी प्रतिभा नष्ट हो चुकी थी। वह जल में छिपकर समय व्यतीत करते थे, मानो सांप जीवन रक्षा के लिए प्रयत्नशील हो। उस अवसर पर उनका कोई भी सहायक न था। चिंता से व्याकुलता बढ़ गई थी, इंद्रियों में क्षोभ उत्पन्न हो गया था। राजन, जब ब्रह्मत्या के भय से दुखी होकर इंद्र वहां से चले गए, तब देवताओं का मन चिंता से अत्यंत संतप्त हो उठा। अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। उपद्रव से अभिभूत सारे जगत में कोई शासक नहीं रहा। मेघों ने पानी बरसाना बंद कर दिया। पृथ्वी में धान्य उपजाने की शक्ति नहीं रही। नदियों की धाराएं टूट गई, तालाब बिना जल के हो गए। इस प्रकार की अपराजिता फैले जाने पर संपूर्ण देवताओं और मुनियों ने परस्पर विचार करके महेश को इंद्र पद पर नियुक्त किया। भारत, यदि महेश धर्मात्मा था, फिर भी इंद्र बन जाने पर उसके मन में राजसी वृत्ति उत्पन्न हो गई। फलस्वरूप विषयों में आसक्त हो गया। एक समय की बात है, सची के गुणों को सुनकर उन्हें पाने के लिए महेश के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई। अतः उसने ऋषियों से कहा, मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? देवताओं, आप संपूर्ण लोगों ने ही इस समय मुझे इंद्र बनाया, अतः मेरी सेवा करने के लिए सची को भी यहाँ भेज दें। इस अवसर पर देवताओं और मुनियों को समय प्रकार से मेरा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि मैं उनका इंद्र हूँ। संपूर्ण लोक पर मेरा शासन है, अतः मुझे प्रसन्न करने के लिए सची शीघ्र ही मेरे महल में आ जाए। मनुष्य की एक दोषपूर्ण बातें सुनकर देवताओं और ऋषियों के मन में चिंता के कारण घबराहट उत्पन्न हो गई। वह इंद्राणी के पास गए और मस्तक झुकाकर कहने लगे, इंद्राणी जी, दुरात्मा नहुष अब आपको पाने की इच्छा प्रकट कर रहा है। उसने कुपित होकर हमसे ये वचन कहा है कि सची को यहाँ भेज दो। उसके अधीन रहने वाले हम कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि इस दुरात्मा को इंद्र बना दिया गया है। देवताओं और ऋषियों द्वारा नहुष की अप्रिय बात सुनकर सची का मुख मुरझा गया। वह बृहस्पति जी से कहने लगी, ब्राह्मण, मैं आपकी शरण में आई हूँ, नहुष से मेरी रक्षा कीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, देवी पापंद मनुष्य से तुम किंचित मत भय मत करो। वत्स से सनातन धर्म का परित्याग करके मैं तुम्हें उसके पास नहीं भेज जाने दूंगा। शरण में आए हुए दुखी व्यक्ति को जो नीच मानव आश्रय नहीं देता, उसे युग पर्यंत नरक की यातना भोगनी पड़ती है। ऋषियों, तुम शांत चित होकर विराजमान रहो, मैं कभी भी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। अध्याय 6 और 7।
देवताओं का बृहस्पति से परामर्श, बृहस्पति जी की सम्मति के अनुसार कार्य संपादन, इंद्राणी पर देवी की कृपा, महेश की मुनियों की पालकी पर सवार होना और मुनि की शाप से मनुष्य का पतन तथा उसे सब योनि की प्राप्ति। व्यास जी कहते, राजन तदंतर मनुष्य ने सुना कि सची बृहस्पति जी की शरण में चली गई है, तब वह उनके ऊपर भी झल्ला उठा। उसने देवताओं से कहा, यह बिल्कुल निश्चित है कि मेरे हाथ बृहस्पति का वध होकर ही रहेगा। कारण मैंने सुना है कि मूर्ख ने अपने घर में सची को सुरक्षित रहने की व्यवस्था कर रखी है। इस समय नहुष की आकृति महान भयंकर हो गई थी। वह क्रोध से जल उठा था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर देवता और ऋषि साम नीति का प्रयोग करते हुए नहुष से कहने लगे, राजन प्रभु तुम क्रोध दूर करो, ये खोटी बुद्धि सर्वदा त्याज्य है। प्राय स्त्री के साथ प्रेम करने के धर्मशास्त्रों में घोर निंदा की गई है। सची परम पतिव्रता है, उनका आचरण बड़ा ही पवित्र है। राजन इस समय तुम्हें त्रिलोकी का राज सुलभ है, तुम बड़े धार्मिक राजा हो। यदि तुम जैसा नरेश धर्म से विचलित हो जाएगा तो निश्चित है कि राजा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। राजा को चाहिए कि वह सम्यक प्रकार से सदाचार का पालन करे। राजन जब पति पत्नी दोनों में समान प्रेम होता है तभी दोनों अत्यंत सुखी होते हैं। अतः देवेंद्र तुम्हारे मन में पराई स्त्री से मिलने की जो इच्छा उत्पन्न हुई है उसे त्याग दो, श्रेष्ठ आचरण का पालन करो, क्योंकि इस समय तुम एक महान श्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित हो। राजन पाप कर्म करने से संपत्ति क्षीण होती है और पुण्य करने से बढ़ती है, इसलिए नीच कर्म का परित्याग करके तुम्हें सात्विक बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। नहुष ने कहा, देवताओं सची मेरे पास आ जाए, ऐसा करने से तुम्हारी तो बड़ी भलाई होगी ही, वह भी परम सुखी हो जाएगी। ऐसा ना होगा तो मेरी अशांति का शमन नहीं हो सकता। ये मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल सच्ची बातें कह रहा हूँ। विनय अथवा बल किसी भी उपाय का प्रयोग करके तुम अतिशीघ्र सची को यहाँ लाने का प्रयत्न करो। उस समय नहुष काम में आतुर हो गया था। उसकी ये बात सुनकर अत्यंत भयभीत हुए देवताओं और मुनियों ने उससे कहा, ठीक है, शांतिपूर्वक इंद्राणी को हम तुम्हारे पास ले आएंगे। यूं कहकर वे देवता और मुनि बृहस्पति जी के आश्रम पर गए और उन्होंने सब बातें उनको सुना दी। व्यास जी कहते हैं, देवताओं की बातें सुनकर बृहस्पति जी ने उत्तर दिया, परम साध्वी सची मेरे यहाँ शरणार्थी बनकर आई है, मैं इनका त्याग नहीं करूंगा। एक उपाय है, एक बार सची राजा नहुष के सामने जाए और उनसे कहेंगे, मैं तुम्हारी सेवा अवश्य करूंगी, परंतु पहले ये पता लगा लूंगी मेरे पति जीवित तो नहीं है। संभव है मेरे पति इंद्र जीवित हो, ऐसी स्थिति में दूसरे को कैसे स्वामी बना सकती हूँ। अतः उन महान भाग को खोजने के लिए एक बार मेरे लिए वापस लौटाना आवश्यक है। इंद्राणी को चाहिए कि इस प्रकार कहकर नहुष को धोखे में डाल दे, फिर जैसा मैं बताऊं उसके अनुसार पतिदेव को ले आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार आपस में परामर्श करके जितने भी देवता थे वह सब के सब सची के साथ लेकर नहुष के पास पहुंचे। जब उस बनावटी इंद्र नहुष ने देखा कि देवता आ गए हैं और साथ में सची भी है, तब उसके हर्ष की सीमा न रही। वह ठट्ठा मारकर हंसा और सची से कहने लगा, प्रिय चारु लोचने, इस समय मैं इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। देवताओं ने मुझे एक गौरव प्रदान किया है। अखिल भूमंडल का शासन सूत्र मेरे हाथ में है, अतः तुम मेरी सेवा में आ जाओ। नहुष के यूं कहने पर इंद्राणी के शरीर में कपकपी छूट गई, उसका हृदय आतंकित हो गया। फिर संभल कर वह उनसे कहने लगी, देवेश्वर के पद पर शोभा पाने वाले नरेश, आपसे मैं एक अभिलाषित वर की याचना करती हूँ। इस सहायक इसके उस समय तक आप प्रतीक्षा करें जब तक कि मैं यह निर्णय ना कर लूं कि मेरे पति इंद्र जीवित है या नहीं, क्योंकि इस बात का संदेह मेरे मन में बना हुआ है। अभी तक मुझे ठीक ठीक पता नहीं है उनका मरण हो गया अथवा कहीं चले गए हैं। सचिन ने जब इस प्रकार महेश से कहा तब उसके मुख पर प्रसन्नता छा गई। बहुत ठीक है, ऐसा ही हो, कहकर बड़े उत्साह के साथ नहुष ने सची देवी को वहां से जाने की आज्ञा दे दी। उसने छुटकारा पाने पर इंद्राणी तुरंत देवताओं के पास गई और उनसे कहा, आप लोग बड़े उद्यमशील पुरुष हैं, अब मेरे पति देव को यहाँ लौटा लाने का प्रयत्न कीजिए। सची देवी के इस पवित्र मधुर वचन को सुनकर देवता बड़ी सावधानी के साथ इंद्र के विषय में विचार करने लगे। राजेंद्र कर्तव्य निश्चित हो जाने पर वह परम प्रभु भगवान विष्णु के धाम
में गए और उनकी स्तुति करने लगे। अग्निदेव भगवान विष्णु अखिल जगत के स्वामी शरण में आए हुए व्यक्ति पर कृपा करना उनका स्वभाव ही है। अपनी वाणी व्यक्त करने में परम कुशल देवताओं ने अत्यंत उदास होकर उनसे ये वचन कहा, भगवान देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के दुख से अत्यंत दुखी होकर कहीं अत्यंत कालक्षेप कर रहे हैं। हम पर घोर संकट आ पड़ा है, इससे आप हमारी रक्षा करें और साथ ही इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाएं, इसका उपाय भी बतलाने की आप ही कृपा करें। देवताओं की करुण प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, इस अवसर पर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ कराना चाहिए। इस परम पावन यज्ञ के प्रभाव से संपूर्ण कल्मश धुल जाने पर वह तुम्हारे इंद्र बन जाएंगे, फिर किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह सकेगा। ये अश्वमेध यज्ञ भगवती जगदम्बा को संतुष्ट करने के लिए एक अचूक साधन है। ये निश्चय है कि इस यज्ञ में से संतुष्ट होकर भगवती जगदम्बा ब्रह्म हत्या प्रभुति सारे पापों को नष्ट कर देंगी और इंद्राणी भी नियम पूर्वक भगवती जगदम्बा की आराधना में लग जाएं। भगवती जगदम्बा कल्याणमयी है, उनकी आराधना करने पर सुखी होने में कोई संदेह नहीं है। देवता आप अपने ही किए हुए पाप से बहुत शीघ्र संहार हो जाएगा। इंद्र भी अश्वमेध यज्ञ के प्रभाव से पूर्ण आत्मा बनकर अपने संपत्ति प्राप्त कर लेंगे। उन्हें अपने सर्वोत्तम आसन पुनः सुलभ हो जाएगा। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की पवित्र वाणी सुनते ही बृहस्पति को अपना अगुआ बनाकर वह इस अवगत स्थान पर चले गए जहाँ इंद्र कालक्षेप कर रहे थे। उन्होंने वहां पहुंचकर इंद्र को आश्वासन दिया और सर्वोत्तम यज्ञ कराने की समुचित व्यवस्था की। उस यज्ञ के संपन्न हो जाने पर भगवान श्री हरि पधारे और उनके द्वारा ब्रह्म हत्या को विभाजित करके वृक्षों, नदियों और पर्वतों और स्त्रियों पर फेंक दिया गया। यूं ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर इंद्र पुनः शुद्ध हो गए। यद्यपि उनकी चिंता शांत हो गई थी, फिर भी अपने अच्छे दिन की प्रतीक्षा करते हुए जल में ही ठहरे रहे। एक कमल का नाल उनका आश्रय बना हुआ था, कोई भी प्राणी उन्हें देख नहीं सकता था, अतः इंद्राणी के दुख का अंत नहीं हुआ। इंद्र के वीर्य में व्याकुल होकर वह बृहस्पति से कहने लगी, महाराज, अश्वमेध यज्ञ कर चुकने पर भी मेरे पति सामने क्यों नहीं आते? मैं अपने उन प्राणनाथ को कैसे देखूंगी? इसका उपाय मुझे बताने की कृपा करें। बृहस्पति जी ने कहा, पौलोमी, अब तुम कल्याण स्वरूपी भगवती जगदम्बा की आराधना करो। उन्हीं की कृपा से तुम्हारे पूर्ण आत्मा पति जब सामने आ सकेंगे। तुम्हारे द्वारा सुपूजित होने पर भगवती जगदम्बा निवेश की शक्ति कुंठित कर देंगी और भगवती की प्रयास से मोहित होकर वह नरेंद्र इंद्र पद से रहित हो जाएगा। राजन बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर इंद्राणी ने उनसे मंत्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा पूजन की विधियां भी समझ ली। यूं गुरु के अनुग्रह से मंत्र का ज्ञान हो जाने पर सची ने भगवती भुवनेश्वरी की संयुक्त प्रकार से आराधना आरंभ करती। उस समय इंद्राणी पूर्ण तपस्वी बन गई थी। उन्होंने अन्य प्रकार के समस्त भोग त्याग दिए थे। अपने प्राणनाथ के दर्शन की लालसा से देवी पूजन में ही उनका सारा समय व्यतीत होने लगा। कुछ दिनों तक आराधना करने के पश्चात भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई। उन्होंने इंद्राणी को साक्षात दर्शन दिए। वर देने के लिए पधारी देवी का रूप बड़ा ही मनोहर था। वह हंस पर विराजमान थी। उनके श्री विग्रह से करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश फैल रहा था। उनमें इतनी शीतलता थी मानो करोड़ों चंद्रमा हो, करोड़ों बिजलियों के एक साथ चमकने के समान उनके शरीर में चमचमाहट निकल रही थी। उन्हें चारों वेद पूर्ण अभ्यस्त थे। उनकी भुजाएं पास अंकुश और अभय मुद्रा से सुशोभित थी। उन्होंने मोती का सुख हार पहन रखा था जिसकी लंबाई पैरों तक थी। उनका मुख मुस्कान से भरा था। तीन नेत्र मस्तक की शोभा बढ़ा रहे थे। ब्रह्मा जी से लेकर किट तक जितने प्राणी थे उन सब की जननी कहलाने का सौभाग्य एकमात्र उन्हीं को प्राप्त है। ये कल्याण रूपी अमृत की अगाध समुद्र है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों पर इन परमेश्वर का नियंत्रण चालू रहता है। इनमें अनंत सौम्य रस भरे पड़े हैं। जो सबके सामने सर्वे कुटस्थ एवं अक्षरमयी है, वह भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर अत्यंत हर्ष प्रकट करती हुई मेघ की बात गंभीर वाणी में इंद्राणी से कहने लगी। देवी ने कहा, सुंदर कटी भाग में से शोभा पाने वाली इंद्र प्रिय, अब
देवी ने कहा, सुंदर कटिभाग से शोभा पाने वाले इंद्रप्रिय, अपना अभिलाषित वर मांगो, मैं प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुमने सम्यक प्रकार से मेरी आराधना की है। तुम्हें वर देने के लिए ही मेरा यहाँ आना हुआ है। मैं समझदा पूर्वक किसी के सामने प्रकट नहीं होती हूँ। अनंत कोटि जन्मों के पूर्ण संचय होने पर ही प्राणी मेरे दर्शन का अधिकारी होता है। उस समय इंद्राणी भगवती जगदम्बा के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। देवी की आज्ञा देने पर अत्यंत प्रसन्न होकर विराजने वाली उन परमेश्वरी ने इंद्राणी से कहा, माता पति देव का दर्शन मुझे परम सुलभ दुर्लभ हो गया है, मैं उसी को प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं ये साथ ही मैं ये भी चाहती हूँ कि पापी नहुष से मुझे तनिक भी भय ना रहे और पूर्वत अपना स्थान प्राप्त हो जाए। देवी ने कहा, तुम इस मेरी बुद्धि के साथ मानसरोवर जाओ, जहाँ मेरी एक अचल मूर्ति प्रतिष्ठित है। मेरी उस मूर्ति को लोग विश्वकामा कहते हैं। वहां इंद्र से तुम्हारी भेंट हो जाएगी। इस समय वे भय से घबराकर महान दुख का अनुभव कर रहे हैं। विशालाक्षी, कुछ ही समय के बाद मैं राजा नहुष को मोहित करने की व्यवस्था करूंगी। अब तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने में मैं सचेष्ट हूँ। मेरा प्रयास से मोहित हुआ राजा नहुष तुरंत ही इंद्रासन से श्वेत हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, तदंतर भगवती जगदम्बा की एक दूती इंद्राणी को साथ लेकर तुरंत उनके पतिदेव के पास पहुंच गई। सची ने पतिदेव का शास्त्रकार किया। भगवती परमेश्वरी का विग्रह भी उन्हें दृष्टिगोचर हुआ। उस समय वहीं देवराज छिपकर कालक्षेप कर रहे थे। इंद्राणी के मन में बहुत दिनों से पतिदेव के दर्शन की लालसा लगी हुई थी। अभिष्ट कार्य सिद्ध हो गया, इससे वे प्रसन्नता से गदगद हो गई। व्यास जी कहते हैं, राजन, विशाल नेत्रों वाली इंद्राणी का हृदय चिंता से भरा था। ऐसी अपनी प्राण प्रिय को सामने उपस्थित देख इंद्र आश्चर्य प्रकट करते हुए उनसे कहने लगे, प्रिय, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं यहाँ हूँ, ये रहस्य तुम्हें कैसे मालूम हो गया? सो ने मेरे यहाँ रहने की बात जानने में संपूर्ण प्राणी असमर्थ हैं। सची ने कहा, प्रभु, इस समय भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से मुझे आपकी जानकारी प्राप्त हुई है। देवेश्वर, उन्हीं की कृपा के सहारे मैं आपको पा सकी हूँ। देवता और मुनियों के नहुष नाम वाले उस राज ऋषि को आपके स्थान पर नियुक्त कर दिया है। उसके द्वारा मैं अत्यंत कष्ट पा रही हूँ। बलार्दन, वे मुझसे यूं कहता है कि सुंदरी, तुम मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। मैं ही देवताओं का अध्यक्ष इंद्र हूँ। पतिदेव, अब मैं क्या करूँ? इंद्र ने कहा, वारोहे कल्याणी, जिस प्रकार अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए मैं यहाँ ठहरा हूँ, वैसे ही तुम भी अपने मन में धैर्य रखकर कार्यक्षेप करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, परम आदरणीय पतिदेव के यूं कहने पर भी इंद्राणी के मन का संताप दूर नहीं हुआ। कांपती तथा लंबी सांस खींचती हुई इंद्र से कहने लगी, महाभाग, मैं कैसे रहूं? वह अत्यंत दुराचारी है, वर पा जाने से विमान में प्रमत्त रहता है। अब इस आपत्ति काल में पतिहीन रहकर मैं कैसे समय व्यतीत करूं? इंद्र बोले, वाराने, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, उसे करो, तभी इस दुखप्रद समय में तुम्हारे शील की रक्षा हो सकेगी। राजा अनुष बड़ा पापी है। जब बलपूर्वक वे तुम्हें प्राप्त करने की चेष्टा करे, तब प्रतिज्ञा करवा कर उसे धोखे में डाल देना। मदाल से तुम एकांत में नहुष के पास जाकर कहना, जगत प्रभु, आप मेरी दिव्य सवारी से पधार कर मुझे स्वीकार कीजिए। जैसे ऋषि होते हो, वह ऐसा होने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक आपके वश में हो जाऊंगी, क्योंकि मैं इस प्रकार का नियम बना चुकी हूँ। उस कामान नरेश द्वारा मुनि लोग पालकी ढोने में नियुक्त किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में निश्चित ही उन तपस्वियों के शाप से नहुष जलकर भस्म हो जाएगा। इस कार्य में भगवती जगदम्बा तुम्हारी सहायता करेंगी। भगवती जगदम्बा को स्मरण करने वाला व्यक्ति कभी भी संकट में नहीं पड़ सकता। यदि कभी दुविधा ही समय आ भी जाए तो यही समझना चाहिए कि इसमें भी कोई हमारा कल्याण ही हेतु है। अतः तुम मणि पर्वत विराजमान रहने वाली भगवती और ऋषि की समय प्रकार से आराधना में तत्पर हो जाओ और बृहस्पति के कथा अनुसार उनका पूजन करती रहो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इंद्र के इस प्रकार करने पर सची नहुष के पास चली गई और देवराज के कथा अनुसार नहुष से बोले, इंद्र के वेश में विराजने वाले राजन, तुम्हारे ये कृपा प्रसाद से मेरे संपूर्ण कार्य सिद्ध हो गए हैं। परंतु देव, तुम बड़े शक्तिशाली पुरुष हो, मेरे मन में कभी अभी एक मनोरथ छिपा हुआ है, इसे सुनो। राजन, मेरी यही अभिलाषा है, पूर्ण कर दो, फिर तो तुम्हारे अधीन रहना मैं स्वीकार कर लूंगी। तब नहुष ने कहा, चंद्रवने ने, तुम अपना व्यापार बतलाओ, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करने के लिए मैं अभी तैयार हूँ। तुम मुझे बता भर दो, मैं परम दुर्लभ वस्तु भी तुम्हारे लिए सुलभ कर दूंगा। सचिन ने कहा, राजन, मैं कैसे कहूँ, क्योंकि तुम्हारे प्रति मेरा मन अभी पूरा विश्वासी नहीं है। तुम प्रतिज्ञा करके सत्य के बंधन में बंध जाओ, तभी मैं अपना अभिप्राय व्यक्त करूंगी। राजन, यदि तुम्हारे द्वारा मेरी साथ पूरी हो
पूर्ण हो गई तो मैं सदा के लिए तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। नहुष बोले, सुंदरी, मैं तुम्हारे वचन का पालन अवश्य करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि मैं तुम्हारी बातों का अनादर करूं तो मैं आज तक यज्ञ और दान के फल स्वरूप मेरा जो भी संचित पुण्य है सब नष्ट हो जाए। सची ने कहा, हाथी घोड़े रथ इंद्र की सवारी में काम आते हैं, विष्णु के गरुड़, यमराज के महेश, शंकर के वृषभ और ब्रह्मा के हंस वाहन है, कार्तिक मोर पर तथा गणेश सूर्य पर चढ़कर यात्रा करते हैं। सुरादीप में चाहती हूँ कि तुम्हारा वाहन इन सभी वाहनों से विलक्षण हो। तुम्हारा वाहन यह होना चाहिए कि जो आज तक विष्णु, रुद्र और अक्षरों के लिए भी अलग रहा हो। महाराज, मैं चाहती हूँ कि अपने व्रत में अटल रहने वाले प्रधान प्रधान मुनिगण तुम्हारी पालकी ढोएं। राजन में यह सभी मुनि सवारी में जोड़ दिए जाएं, बस यही मेरा मनोरथ है, क्योंकि नरेंद्र, मेरी समझ में से तुम्हारी प्रभुता संपूर्ण देवताओं से बढ़ चढ़कर है। ऐसा करने से तुम्हारा तेज निकल उठेगा। व्यास जी कहते, राजन, सची देवी की वक्त बातें सुनकर वह प्रचंड मूर्ख में हंस पड़ा, कारण महामाया के प्रभाव से उसकी बुद्धि मारी जा चुकी थी। उसने तुरंत इंद्राणी की प्रशंसा करते हुए नहुष से कहा, तुम्हारी नहुष ने कहा, सुंदरी, तुमने बहुत ठीक कहा, मुझे भी यही सवारी पसंद है। मैं सम्यक प्रकार से तुम्हारा यह कथन का पालन करूंगा। जिसमें थोड़ा पराक्रम हो वह भले ही मुनियों की सवारी ढूंढने के काम में न लगा सके, किंतु मैं तो ऐसा नहीं हूँ। अतः सुचिस्मते, मैं इसी सवारी पर चढ़कर तुम्हारे पास आऊंगा। मुझ में तपस्या का अपार बल है, मैं त्रिलोकी के भ्रम में मैं सबसे अधिक समर्थ रखता हूँ। मेरे विषय की ये जानकारी प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण देवता तथा सब ऋषिगण मेरी प्रशंसा करेंगे। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वार्तालाप करने का पश्चात उस परम संतुष्ट नहुष ने सूची को अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दे दी। वह कामांध हो रहा था, उसने समस्त मुनियों को बुलाकर उनके सामने अपनी बात रख दी। नरेश ने कहा, प्रभु विप्रो, अब इंद्र कहलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है, मेरे पास सारी शक्तियां हैं। इस अवसर पर आप लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरे कार्य साधन में तत्पर हो जाएं। इंद्र आसन मुझे मिल चुका है, परंतु इंद्राणी अभी मेरे पास नहीं आ सकी है, इसके आने का क्या साधन है? इस विषय में पूछने पर उसने प्रेम पूर्वक मुझसे कहा, देवेंद्र मुनिगण जिस सवारी को चलावे उस पर चढ़कर आप मुझे पाने के लिए पधारिए। आदरणीय मुनि, यो मेरा ये कार्य अत्यंत कठिन है, पर आप बड़े दयालु हैं, मेरा यह कार्य समय प्रकार से सिद्ध हो, आप वही कार्य करें। क्योंकि सची में अशक्त मेरा मन निरंतर संतप्त है, इस अवसर पर मेरे परम आश्रय केवल आप ही हैं। अतः इस महान कार्य को संपन्न करने की अवश्य कृपा करें। राजन, उन श्रेष्ठ ऋषियों में अगस्त जी सबसे प्रमुख थे। कृपालु होने के कारण अथवा होनारवश नहुष की खोटी बात सुनकर वैसा ही करने के लिए ये सहमत हो गए। जब उन तत्वदर्शी मुनियों ने सची से अशक्त हुए उस नरेश की बात स्वीकार कर ली तो उसके हर्ष की सीमा नहीं रही। वह तुरंत एक परम मनोहर पालकी पर बैठा और देव मुनियों को उसे ढूंढने के लिए नृत्य करके सर्व सर्व अर्थात चलो चलो यूं कहने लगा। उस समय काम आतुर हो जाने से नरेश की बुद्धि मारी जा चुकी थी और उसने अगस्त जी के मस्तक पर अपने पैर से मार दिया। लोपा मुद्रा के प्राणपति अगस्त जी परम श्रेष्ठ तपस्वी माने जाते हैं। वातपी नामक राक्षस उनका भक्ष्य बन चुका है। एक बार वह समुद्र पी गए थे। पापी नहुष ने ऐसे सुयोगवश जी पर कोड़े से भी चोट पहुंचा दी। इंद्राणी के चिंतन में अत्यंत व्याकुल उस नरेश के मुख से मुनियों के प्रति सब शब्द अर्थात चलो चलो यही शब्द बार बार निकल रहा था। फिर तो अगस्त जी कुपित होकर नहुष को शाप दे दिया। कहा, अरे नीच, तू वन में भयंकर शरीर वाला एक महान सर्प बन जा। इस सर्प योनि में अनेक हजार वर्षों तक तुझे अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। तू शक्ति संपन्न होकर वन में विचरेगा। धर्म के अंश से युधिष्ठिर नामक एक आत्मा पुरुष प्रकट होंगे, उनसे तेरी भेंट होगी। तब उनके मुख से प्रश्नों के उत्तर सुन लेने के पश्चात तू मुक्त हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मुनि और अगस्त जी के शाप देने पर राज ऋषि नहुष ने उनकी स्तुति की। तुरंत ही उनकी ये आकृति सर्प के समान बन गई और वह स्वर्ग में गिर पड़ा। तदनंतर बृहस्पति जी बड़े शीघ्रता के साथ मान सरोवर पर गए और उन्होंने वहां के सब
समाचार विस्तार पूर्वक इंद्र को सुना दिए। नरेश स्वर्ग से गिर गया। इंद्र आदि बातें सुन इत्यादि बातें सुनकर देवराज के मन में प्रसन्नता छा गई। राजा नरेश अब धरातल पर चला गया है, ये देखकर सभी देवता भी मुनियों सहित उसी मानसरोवर पर इंद्र के पास गए और देवराज को आश्वासन देकर उन्होंने इंद्र को स्वर्ग ले आने की व्यवस्था की। उनके द्वारा बड़े सम्मान के साथ इंद्र स्वर्ग में लौट आए। उसके बाद देवता और मुनियों ने उन्हें आसन पर विराजित कर मंगल अभिषेक किया। इंद्र भी अब अपने सन के अधिकारी बनकर सची के साथ वहां से सची के साथ स्वर्ग में विराजने लगे। व्यास जी कहते हैं, राजन इस प्रकार इंद्र को अत्यंत भयंकर कष्ट सहने पड़े। भगवती जगदम्बा की कृपा प्रसाद से इंद्र पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हुए। राजन वृत्तासुर के वध से संबंध रखने वाली ये सारी कथाएं मैं तुम्हें सुना चुका। तुमने जिस विषय में प्रश्न किया था वह कथा बड़ी ही विलक्षण है। जो जैसा कर्म करता है उसके सामने वैसे ही फल आते हैं, क्योंकि अपने किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल भोगना प्राणियों के लिए अनिवार्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। अध्याय 8 और 9।